सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी आप लोगों ने SIR के बारे में सुना होगा। जी हाँ, देखिए भारत में अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा SIR नाम की एक प्रक्रिया करवाई जा रही है। तो आखिर ये SIR क्या है, ठीक है, और ये क्यों चुनाव आयोग करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस एक वीडियो को आप देखिएगा, आपके मन में जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये SIR क्या है फ्रेंड्स। SIR जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। ये चुनाव आयोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो इसके माध्यम से जानते हैं कि मतलब वो वोटर लिस्ट में, देखिए कई ऐसे भी लोग होते हैं जो दो जगह से वोटर कार्ड बना के रखे हुए हैं। जैसे वो झारखंड राज्य में रह रहे हैं लेकिन वो काम करने के लिए मुंबई गए हुए हैं और मुंबई में रहते हुए उन्हें 4-5 साल हो चुके हैं और वो वहाँ पे भी अपना वोटर कार्ड बनवा लिए है और वहाँ भी वोट दे रहे हैं। तो ये समझिए कि SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट को प्रेस करने का एक जरिया है, ठीक है। तो देखिए भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग सालों में लास्ट टाइम SIR हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे राज्य झारखंड में जो पिछले बार SIR हुए थे वो 2003 में हुए थे। आप जिस राज्य में रह रहे हो तो आपके राज्य में लास्ट टाइम SIR हो सकते हैं 2002 में हुए होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में देखिए कि लास्ट टाइम जो SIR हुआ था वो 2002 में हुआ था। तो अभी क्या है फ्रेंड्स कि इसी वोटर लिस्ट को प्रेस करने के लिए जो SIR का प्रक्रिया चलाए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए भारत के कई राज्य में जो ये प्रोसेस है ये हो चुके हैं कंप्लीट और कुछ राज्यों में भी चल रहे हैं। जैसे हमारे राज्य झारखंड, तो झारखंड में भी SIR का प्रोसेस चल रहा है और कुछ राज्यों में SIR भी होने बाकी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आप जहाँ पे भी वोट देते हैं, ठीक है, आपका जो बूथ है जहाँ पे आप वोट देते हैं उसे बूथ बोला जाता है। वर्तमान समय में आप जहाँ पे अभी वोट देते हैं तो आपके लेवल पे चुनाव से संबंधित जो पर्ची वगैरह आता है, स्लिप वगैरह, तो वो सब BLO करती है, ठीक है, BLO बूथ लेवल ऑफिसर। तो BLO ही आपको ये जो SIR का एक इनुमरेशन फॉर्म है वो प्रोवाइड करेगी, यानी कि BLO आपको SIR का फॉर्म देगी, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको फिल करने के लिए आपके पास लास्ट टाइम का जो SIR हुआ था उसका लिस्ट होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। अगर आप देखिए ये इनुमरेशन फॉर्म को नहीं भरते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है दोस्तों वो नाम आपके डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग जिस भी राज्य में अभी आपके SIR हो रहे हैं तो वो सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर से फिल करिए, ठीक है। और अपना जो वोट है, वोट के अधिकार को आप जारी रखिए क्योंकि वोट देना हम सभी लोग का दायित्व है, ठीक है। हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, और हमें वोट अवश्य करने चाहिए। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने राज्य झारखंड का जो इनुमरेशन फॉर्म है, ठीक है, झारखंड में जो SIR का फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आपको भरने हैं वो मैं सारा डिटेल्स आपको फॉर्म के ऊपर जा करके समझाता हूँ कि किस तरीके से आपको भरने हैं, कौन से कॉलम भरने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके मन में जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं अपने फॉर्म है SIR का जो इनुमरेशन फॉर्म है, ठीक है, इसे मैं ओपन कर लिया हूँ, ठीक। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से डिटेल्स कहाँ पे फिल करने हैं इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपका 2003 में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2003 में आपका 18 साल पूरा हो गया था तब तो आप वोट किए होंगे और वोट जब किए होंगे तो 2003 के लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। और अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में है दोस्तों, ठीक है, तब उस केस में आपको ये कॉलम फिल करने हैं, ठीक है, ये वाला आपको फिल करने हैं, इसे आपको नहीं भरना है। अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम है तब आपको ये भरने हैं, इसे ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, आपका अगर 18 साल नहीं हुआ होगा 2003 में, जैसे कि मेरा देखिए 2003 में 18 साल पूरा नहीं हुआ था तो हमारा तो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। जो लास्ट टाइम SIR हुए थे, ठीक है, झारखंड में, वो 2003 में हुए थे तो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा। हाँ, मेरे माता या मेरे पिताजी या मेरे दादा दादी कोई भी किसी का भी, ठीक है, आपके रिलेटिव में किसी का भी 2003 में के लिस्ट में जो अगर नाम होगा, ठीक है,
तो आपको फिर तो उस केस में आपको ये वाला डिटेल्स फिल करना है फ्रेंड्स, इसे फिर आपको फिल नहीं करना है। कुल मिला के ध्यान रखिए कि ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, इसमें 2003 का ही आपको डिटेल्स फिल करने हैं। अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम हुआ तब आपको इसे फिल करना है, और अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं हुआ, ठीक है, तब उस केस में आपको ये वाला फिल करने हैं, ठीक है, ये वाले इसे ब्लैंक छोड़ देना है। और बाद बाकी आपका जो प्रेजेंट में अभी वर्तमान समय में वोटर कार्ड है, उससे आपको ये नीचे वाला डिटेल्स फिल करना है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है ना कि 2003 का जो लिस्ट है उसे आप अपने पास रख लीजिए, तब आपको ये फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। ओके, आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है, 2003 का जो लिस्ट है उसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं 2003 का जो लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और उसके आधार पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं 2003 का जो लिस्ट है उसे ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। देखिए आपके माता, आपके पिता या आपके किसी भी रिलेटिव का अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत से लोग घबरा रहे हैं कि उसका 2003 के लिस्ट में उसके किसी भी रिलेटिव का, किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं है, तो वो आखिर क्या करेगा। तो उसके लिए देखिए इलेक्शन कमीशन जो है अलग से आपके 11-12 तरह के डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसके आधार पे भी आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। आप अपना बता सकते हैं कि हाँ मैं भारत देश का नागरिक हूँ, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपके पास बाद में आएंगे। अभी देखिए जिसका नाम है 2003 की लिस्ट में, तो उसको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 2003 का जो लिस्ट है इसमें आपको मेन क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइट के यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर में ऊपर में ये जो 41 लिखा हुआ है ना, ये याद रखिएगा। आपको जो विधानसभा का जो संख्या है वो दिखा रहा है, और ये विधानसभा का नाम जैसे आप देख सकते हैं, विधानसभा का नाम यहाँ पे झरिया है मेरा, और विधानसभा का जो क्षेत्र का जो संख्या है वो 41 है, ठीक है। और भाग संख्या आप देखिए 2003 में कितना था, तो 165 था, ठीक है। भाग संख्या ये 165, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब ये सीरियल नंबर है, ठीक है। तो आपको सीरियल नंबर ध्यान में रखने हैं। जैसे मान लीजिए 2003 की लिस्ट में मेरा किसी भी रिलेटिव का नाम, मेरे पापा का नाम या आपके मम्मी का नाम या आपके किसी भी दादा दादी, चाचा चाची, किसी का भी नाम मान लीजिए यहाँ पे मिल गया है। जैसे मान लीजिए ये आपके फादर का नाम है, ठीक है, ये किसी का भी नाम है आपके रिश्तेदार का, तो इसका आपको क्रम संख्या ये ध्यान रखना है, सीरियल नंबर, और आपको ये संबंध देख रहे हैं, ये संबंध ध्यान रखना है, और संबंधी का नाम, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इधर देखिए उनका जो पहचान पत्र संख्या है वो यहाँ पे इधर दिए रहेंगे। अगर जो वोटर कार्ड नंबर 2003 का इधर नहीं दिया रहेगा तो आप उसे नहीं भी डालोगे, ठीक है, वो ऑप्शनल है, वो चलेगा, ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखने हैं कि मतदाता का नाम जो है, ठीक है, और उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक, उसका जो संबंध है, इनके ये कौन है, ठीक है, वो रिलेटिव का यहाँ पे नाम रहेगा। और आपको ये विधानसभा का क्रम क्षेत्र संख्या और ये विधानसभा क्षेत्र का नाम हो गया है, और ये भाग संख्या। तो मेन आपको ये 2003 की लिस्ट आपको सामने रखनी है। अब इसके आधार पे देखिए वहाँ पे मैं फॉर्म के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं फिर से यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आ गया हूँ। तो देखिए अब आपको करने क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको फ़ोटो देखना है अपना, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी फ़ोटो दिख रहा है पेस्ट किया हुआ, आपको इसके जस्ट बगल में आपको अभी वर्तमान समय का आपका प्रेजेंट टाइम का जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे कि ये जिसका भी फ़ोटो है उसका 2003 के मान लीजिए लिस्ट में नाम है, ठीक है, 2003 में इसका नाम दिख गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जो भी 2003 में नाम है, ठीक है, जिस भी तरीके से नाम वहाँ पे लिखा हुआ है उस लिस्ट में आपको यहाँ पे मतदाता का नाम में यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। जैसे जो भी 2003 का नाम लिस्ट में था वो आपको इस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और 2003 की जो लिस्ट है उसमें अगर उसका इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर वहाँ पे शो कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे इसमें लिख देना है। अगर नहीं शो कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो मत लिखिएगा, ठीक है। रिश्तेदार का नाम,
ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है, जैसे आपका 2003 में नाम था तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दिए। अब रिश्तेदार का नाम देखिए वहाँ पे आपको दिखेगा, आपके पिताजी का नाम या आपके माताजी का नाम जो भी होगा तो आपको यहाँ पे वो लिख देने हैं। पिताजी का नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद संबंध में क्या हो जाएगा, तो आपके वो कौन है, तो पिता, ठीक है। ये जो मतदाता का नाम है इसका कौन है, ये तो पिता, ठीक है। यहाँ पे आपको पिता लिख देने हैं। जिला यहाँ पे आपका जो भी है, देखिए हमारा यहाँ धनबाद जिला है तो मैं यहाँ पे इसमें धनबाद लिख दूँगा। राज्य क्या है, तो झारखंड लिख देने हैं। विधानसभा का क्षेत्र, ठीक है। देखिए 2003 का जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था तो वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का जो नाम था, हमारा विधानसभा का क्षेत्र का नाम झरिया था तो यहाँ पे झरिया आपको लिख देना है। विधानसभा क्षेत्र का संख्या कितना था, 41, तो इसमें आपको 41 यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। भाग संख्या 2003 में क्या था, तो 165, जो भी आपका भाग संख्या है उसे यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। और क्रम संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्रम संख्या यानी कि वो जो 2003 के लिस्ट में आपका नाम था ना, तो वो सीरियल नंबर कितना में था वो चीज़ आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। तो ये जिसका भी यहाँ पे फ़ोटो चिपका हुआ अगर 2003 के लिस्ट में उसका नाम दिखा तब तो आपको ये कॉलम फिल कर देने हैं 2003 के डिटेल्स यहाँ पे, ओके। और इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्रॉस भी नहीं करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूँ, ठीक है। अब ये डिटेल्स आप फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको आना है नीचे यहाँ पे देखिए आपको अपना वर्तमान यहाँ पे डिटेल्स यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो वोटर कार्ड अभी है, ठीक है, और आधार कार्ड उसको आपको पास रखना है और यहाँ पे वो डिटेल्स आपके भराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी समझा दिया हूँ, ठीक है, तो उस आधार में आपके किसी भी संबंधित का नाम, चाहे आपके माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण जो पिछले SIR में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी रिलेटिव का नाम, जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम या मेरी माताजी का नाम 2003 की लिस्ट में मुझे मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसका नाम आपको भरना है। जैसे आप अपने यहाँ पे फादर का नाम भर दीजिएगा, फादर का नाम भरिएगा जिसका भी 2003 के लिस्ट में नाम था, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे भर दिए, ठीक है। इपिक संख्या अगर उसका है तो आपको यहाँ पे देना है इपिक संख्या डेट मीन्स वोटर कार्ड नंबर 2003 का, इनका ये जो जहाँ पे जिसका यहाँ नाम लिखाएगा उसका, ठीक है, तो वो आपको 2003 के लिस्ट में मिलेंगे। अगर वोटर कार्ड नंबर है तो दीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा इसको। रिश्तेदार का नाम में ये जो दिए है ना, यहाँ पे जिसका भी नाम लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो फ़ोटो जिसका लगा हुआ है उसका 2003 में नाम नहीं था लिस्ट में, ठीक है, तो इसके पिताजी का नाम था 2003 के लिस्ट में तो वो अपने पिताजी का नाम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका भी नाम रहेगा ना, उसके फादर का या उसके मदर का जिसका भी नाम 2003 के लिस्ट में वहाँ पे रिश्तेदार में शो कर रहा है, ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आप अपने पापा का नाम लिखे हैं तो इनके पापा का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और संबंध में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो ये नाम दिख रहा है, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे नाम फिल करोगे, ठीक है, तो इसका इनसे जो रिश्तेदार का नाम लिखे हैं इनसे क्या संबंध है, मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो है इनके क्या है, तो इनका जो यहाँ पे जो नाम लिखिएगा इसके कौन है, ये पिताजी है। रिश्तेदार जो आप नाम लिखिएगा यहाँ पे तो ये पिता, तो यहाँ पे आपको पिता लिखना पड़ेगा इस कॉमन कॉलम में, ओके। बाद बाकी आपको फिर जिला का नाम, जिला यहाँ पे आप धनबाद लिख दीजिएगा। राज्य झारखंड, विधानसभा का क्षेत्र वही 2003 के लिस्ट में जो भी विधानसभा का नाम, जैसे कि आपको मैंने लिस्ट दिखाया था तो नाम यहाँ पे झरिया हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र संख्या हमारा 41 था तो इसमें 41 लिख देना है। संख्या मतलब वही आपका पार्ट संख्या जो राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपको दिखा था 165, वो लिख देना है। और ये सारा 2003 का डिटेल्स जाएगा। और क्रम संख्या सीरियल नंबर, ये जो जिसका नाम लिखे है उसका सीरियल नंबर का क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं तो इसके आगे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जन्म तिथि, ठीक है, आपको जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में जो भी आपका जन्म तिथि लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जैसे आपके मान लीजिए जन्म तिथि है 1 जनवरी, ठीक है, तो 01/01
ठीक है, जो भी है, मान लीजिए 2001 तो 2001 जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। आधार संख्या यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या इसमें फिल कर देना है। मोबाइल नंबर जो आपका अभी वर्तमान है, जो आपके वोटर कार्ड से लिंक है, वो मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिएगा। पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पे आपको पिताजी का अपना नाम लिखना है, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म जो है ना, जिसका ये फ़ोटो है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, उसका ये वर्तमान समझिए कि वोटर कार्ड से आपको ये डिटेल्स भरना है, इसी का जिसका फ़ोटो चिपका हुआ है, तो उनके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। पिताजी जीवित है या मृत हो गए, किसी भी केस में यहाँ पे आपको आपके पिताजी का ही नाम लिखना है। और उनका अगर वर्तमान समय में अगर उनका वोटर कार्ड है, ठीक है, तो उसका वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, सिवाय के नंबर। यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे माताजी का जो एपिक संख्या वोटर कार्ड नंबर वो दे देना है, ठीक है। और अगर आपका शादी हो गया होगा, जैसे यहाँ पे जो भी फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए जैसे यहाँ पे मेन है, ठीक है, ये कोई पुरुष है तो इसकी यहाँ पे शादी हो गई होगी, तो ये अपना पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उनका यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर दे देंगे। और अगर ये कोई फीमेल होगी, महिला, तो ये अपने यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उनका एपिक संख्या यानी कि वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देने, अगर उपलब्ध है तब। यह ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको देने ही है, ठीक है। और अगर आप अविवाहित है यानी कि आपका शादी नहीं हुआ है, तो ये दोनों नीचे वाले कॉलम छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे आप साइन करते हैं या मोहर स्टम्प लगाते हैं, जो भी करते हैं अंगूठा के निशान, वो आपको यहाँ पे कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BLO अपना सिग्नेचर करिए, स्टम्प लगाइए। तो इस तरह से आप अपने जो फॉर्म है SIR का, इसे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।